अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ और आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10 की उर्दू दरख्शां हिस्सा 2 में निदा फाजली की लिखी हुई एक खूबसूरत नज़्म बहुत आसान थी। पहले इस नज़्म को शुरू करने से पहले जान लें कि मैट्रिक के लिए और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पेश कर रहे हैं। आप उन चैनल्स को भी देखें, मैं भी देखता हूं उनको, और आपको जहां से फ़ायदा मिले वहां आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नज़्म को। नज़्म बहुत आसान थी पहले। नज़्म बहुत आसान थी पहले। घर के आगे पीपल की शाखों से उछल के आते जाते बच्चों के बस्तों से निकल के, रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढल के, जब मेरे घर में आती थी मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। निदा फाजली यहाँ कह रहे हैं कि पहले नज़्म लिखना बहुत आसान हुआ करता था। मेरे घर के सामने पीपल की शाखें थीं, वहाँ उन शाखों से उछलते कूदते हुए नज़्म बच्चों के बस्तों में जाती थी और वहाँ से रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकार में ढल जाती थी, और जब मेरे कलम में समाती थी तो वो खुद ही पूरा का पूरा लिख जाती थी। आगे कहते हैं, अब सब मंजर बदल चुके हैं, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं, बड़े बड़े बाजार पुराने गली मोहल्ले निकल चुके हैं। नज़्म से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है। ये कह रहे हैं कि वो ज़माना और था और अब का मंजर बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब छोटे छोटे चौराहों ने बड़े बड़े रास्तों का रूप ले लिया है, और जो बड़े बड़े बाजार थे उन बाजारों ने जो पुराने गली मोहल्ले हुआ करते थे इन सबों को निगल लिया। अब नज़्म मुझसे बहुत दूर है। उन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओं के सोते बच्चे कटते हैं, मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। बहुत से शहरों बहुत से मुल्कों से अब होकर नज़्म मेरे घर जब आती है इतनी ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने की टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है और किसी फुटपाथ पे जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी की पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। यहाँ वो कह रहे हैं कि नज़्म मुझसे बहुत दूर हो गई है और इन मीलों दूरी में अचानक कहीं बम फट जाता है, उससे माँ की कोख में पल रहे बच्चे कट जाते हैं। आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि मजहब और सियासत नए नए नारे रट रहे हैं, और बहुत से शहरों से गुजरते हुए जब नज़्म मेरे पास आती है तो बहुत थक जाती है, और मेरे लिखने की टेबल पर वो मेरे खाली कागज़ को खाली ही छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। कहाँ चली जाती है? शहर के सबसे बूढ़े शहरी की पलकों पर। शहर का जो सबसे बूढ़ा शहरी है उसकी पलकों पर चली जाती है और वहाँ आंसू बनकर सो जाती है। ये तो नज़्म का मतलब हुआ। अब इसका खुलासा जान लें। नज़्म बहुत आसान थी पहले। निदा फाजली अपनी कैफियत को बयान कर रहे हैं कि पहले नज़्म लिखनी बहुत आसान थी। पहले का माहौल ऐसा हुआ करता था कि हर तरफ खुशहाली थी। घर के सामने पीपल का पेड़ हुआ करता था और उसके नीचे से बच्चे अपने कांधों पे बस्ता लटकाए हुए स्कूल की तरफ रवाना होते थे। चिड़ियों की चहकारें गूंजा करती थीं। वो ज़माना और था, वो खुशहाली का ज़माना था। जब कुछ लिखने का दिल करता तो जब लिखने के लिए बैठते तो पूरी की पूरी नज़्म ही मुकम्मल हो जाती। अब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब हर तरफ फसाद हो रहे हैं। अब दुनिया में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ऐसे में जहन मुंतशिर रहता है, यानी कोई एक ख्याल जहन में नहीं रह पाता। जब कोई इंसान घर में आता है तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में आते हैं, तरह तरह की खबरें उसको पढ़ने को मिलती हैं, तो वो कुछ लिखने के मूड में बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे में अगर कोई नज़्म उसके जहन में आ भी जाए, वो इंसान कलम कॉपी लेकर लिखने को बैठता है तो वो नज़्म जो उसके जहन में रहती है अचानक निकल जाती है।
क्योंकि जहन में मौजूदा दौर के ऐसे ऐसे नक्शे होते हैं जिनको इंसान बर्दाश्त करने से कासिर रहता है, तो इंसान ऐसे हालात में कुछ नहीं लिख पाता। और वो आखिर में उन्होंने एक बात कही है कि वो नज़्म मेरे टेबल से वापस चली जाती है तो शहर के सबसे बूढ़े इंसान की पलकों पर जाकर सो जाती है, आंसू बनकर सो जाती है। तो शहर का जो सबसे बूढ़ा इंसान है, इसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। बूढ़ा का इस्तेमाल इसलिए किया कि जो उम्र में बड़े हैं उन्होंने पुराना दौर देखा है, नज्म का वो दौर देखा है जब घर के सामने पीपल का पेड़ हुआ करता था। वो इंसान अपने पुराने दौर को याद करता है और जब याद करके सोता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये नज्म उसी आंसुओं में जाकर बस जाती है। तो ये नज्म का खुलासा हुआ। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।